पुष्य ब्रह्मांड का ये 8वां नक्षत्र है। इसका आकार आपको कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक दिखाई देगा। यह एक तीर जैसा दिखाई देता है जिसके ऊपर 3 सितारे। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि महाराज है और बैठा चंद्र राशि में है। ये पुरुष है, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और इसके जो अधिशिष्ट देव हैं वो गुरु हैं जो वाणी स्थान के मालिक हैं। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा बोला जाता है, सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक बहुत शुभ, सच्चे और संसार के सेवक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, एक अच्छा वाणी स्थान के मालिक भी होते हैं। पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्मा हुआ जातक अपने अंतर मन के अंदर साधुत्व प्राप्त करके रहता है पिछले जन्मों के कर्मों से। उसकी वृत्ति साधु जैसी होती है। साधु कैसा होता है? जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर बैठ गया वैसा ही हो जाता है। मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा सीधे लोग होते हैं। इनको बहलाना, फुसलाना, बरगलाना बहुत ही आसान हो जाता है। पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक यदि लगन में पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं और अपना ही धर्म नहीं, कोई भी धर्म हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी धर्म से रिलेटेड ही रहता है। यदि चंद्र पुष्य नक्षत्र के अंदर हो, ये देखिए कर्क राशि के अंदर चंद्र बलवान हो जाता है और यदि चंद्र पुष्य नक्षत्र के अंदर चंद्र हो तो मन जो है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाता है। यानी कि शनि के नक्षत्र में मन जाने से उसके अंदर एक अपने आप ही मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो संसार की भाषा को बचपन में ही समझना शुरू कर देता है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए बालकों का या बच्चों का जो जन्म के से ही वो लोग एक बड़े लोगों की भांति बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यदि सूर्य पुष्य नक्षत्र के अंदर हो तो व्यक्ति थोड़ी अथॉरिटी दिखाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि शनि इसका कारतत्व है और शनि और सूर्य में वैचारिक मतभेद रहते हैं। जब ये वैचारिक मतभेद थोड़े से बढ़ जाते हैं तो कई बार इस व्यक्ति को समाज के अंदर वो इज्जत नहीं मिल पाती जो उसको मिलनी चाहिए। हालांकि सूर्य और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसा माना गया है कि वो अमावस होती है, तो कई बार इनके जीवन के अंदर थोड़ा अंधेरा इनके अहंकार और इनके ईर्ष्या के कारण भी पैदा हो जाता है। यदि मैं पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातकों का प्रोफेशन देखूं तो लीडरशिप, प्रोफेसर बनना, किसी को शिक्षा देना, ये इनके कार्य क्षेत्र में आता है। कई बार मंगल यदि साथ में हो जाए तो ये लोग आर्मी में या पुलिस के अंदर भी चले जाते हैं, कई बार ये जज भी बन जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक, इनको हड्डियों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मानसिक रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनके फेफड़ों के अंदर पानी भरने की बहुत ज़्यादा आकांक्षा रहती है। यदि ये कोई व्यसन करना शुरू कर दें तो इनसे छूटना भी मुश्किल हो जाता है।